नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम बिहार से संबंधित जो बिहार का सामान्य ज्ञान है, जो हर जगह इम्पॉर्टेंट है, बिहार की परीक्षाओं में आता है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। ये स्पेशल जो है आपकी जो टीआरई भर्ती होने वाली है सहायक अध्यापक के लिए, उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम आपका बिहार का होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अदर एग्ज़ाम भी एक दो क्वेश्चन बिहार से पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि जो है सारे क्वेश्चन बिहार में ही पूछे जाए। अदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है आपके इतिहास, भूगोल और जो क्या बोलते हैं इतिहास, आंदोलन, मेडवल और इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो है इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और ये क्लास वन लाइनर के रूप में आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लमसम 500 क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा और इसमें से इसके 2 पार्ट आएंगे और 2 ही पार्ट में ये 500 क्वेश्चनों को जो मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहारिस्ताने गैबे किसकी रचना है? तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका मिर्जा नाथन की। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त होता है सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है आपका मुल्ला बहबानी की है जो मीरतुल अहवाल रचना। अगला, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। ये जो है महत्वपूर्ण है। बिहार के धातु प्रस्तर गीन अवशेष मिले हैं चिरांग यानी छपरा से और चेचर वैशाली से, सोनपुर और मनेर से। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। अगला, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार का लेख था साहसपुर, पटना एवं मंदर। बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है पर्वतीय गुप्त वंश के बारे में दोस्तों। अगला, पाल शासकों के बारे में जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? देवपाल के मुंगेल अभिलेख से और नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिषेण से भी जानकारी मिलती है। और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी जानकारी इसकी मिलती है। अगला दोस्तों, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? यह आपका अथर्ववेद है। आपको जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है अगुंतर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? पाल काल का बौद्ध बिहार दोस्तों प्राप्त हुआ है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौरोत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है दोस्तों। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंगम में दोस्तों। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की है केसरिया स्तूप की, और जो कि चंपारण में है। लाहौरिया अरे राज का अशोक स्तंभ बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल हैं। अगला, बिहार के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहा वर्णित है? बृहदारण्य उपनिषद में दोस्तों वर्णित है। अगला दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ये क्या हुआ दोस्तों? चलिए बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग से हैं? आपका ये क्या है आपका दोस्तों? प्रस्तर युग दोस्तों। क्या है आपका? प्रस्तर। क्या हो रहा है दोस्तों?
हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कनिंगम। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम के बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप की, और चंपारण, लौहरिया, अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए या कहाँ का वर्णित है? बृहदारण्य उपनिषद में दोस्तों। अगला, बिहार से प्राप्त पहली द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासन से संबंधित है? तो आपका शेरशाह से दोस्तों। अगला, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो दोस्तों है आपका अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो वह दोस्तों है दीर्घ निकाय दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। सियर उल मुताकरीन की रचना किसने की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गुलाम हुसैन तबत्ताई। मुल्ला बहबानी यात्री थे ईरान के दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां दोस्तों। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंद्रेश्वर दोस्तों। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा में आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलवी कवि दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों पाटलिपुत्र से, बरार से और दोस्तों राजगृह से भी प्राप्त दोस्तों हुए हैं। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ दोस्तों? मानेर या ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाए तुगलक वंश दोस्तों। उत्तर आपका सही होगा तुगलक वंश। अगला, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो वह तिरहुत दोस्तों। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फहियान, युआनच्वांग और इत्सिंग। आपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं रामायण के। बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 40,000 पूर्व। अगला, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर एवं दोस्तों नालंदा से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव के उपस्थिति के आरंभ के साक्ष्य किस युग से प्राप्त हुए हैं? पूर्व प्रशस्त युग से। अगला, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर के युग किस युग से के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग से। ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। बिहार सहित पूर्वी भाग में आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? तो लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक थे लोहे का उपयोग दोस्तों। कौन से? लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किद्वंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? आपका मगध, विदेह, अंग और लिच्छविनी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन था? निकाय का साक्ष्य वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण से दोस्तों। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? दोस्तों मगध। ऑप्शन दोस्तों होगा मगध। अगला, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था दोस्तों? तो आपका विदेह था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? तो दोस्तों मगध के लिए किया गया था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? दोस्तों है कौन सा है? विदेह दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला दोस्तों है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से हुई है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अंग महाजनपद की राजधानी थी
चंपा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये है दोस्तों 3। कितने दोस्तों हैं दोस्तों? प्यारे दोस्तों 3 हैं। एक मिनट दोस्तों, बस आ गए। कितने हैं दोस्तों? आपके 3। अगला दोस्तों है आपका बिहार के किन किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो भागलपुर और मुंगेर। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज दोस्तों। मगध एवं अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो दोस्तों चंपा नदी पृथक करती है। अगला, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो दोस्तों ये था वज्ज। वज्ज संघ की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। कौन सी थी दोस्तों? वैशाली थी। अगला जो है, बिहार के भागलों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्ज दोस्तों। अगला, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य व्यवस्था कहाँ थी? यह है आपकी वैशाली में दोस्तों। अगला, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो दोस्तों गिरिव्रज थी। कौन थी दोस्तों? गिरिव्रज थी। अगला, प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में एक था अंग। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में दोस्तों है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे दोस्तों है? आपका यह ऑप्शन हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, वज्ज संघ। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी दोस्तों लिच्छवनी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। अगला, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों हुआ था। प्रथम जैन संगत स्थूलभद्र ने की थी। जैन धर्म का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे जैन धर्म के ग्रंथों के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया था। एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज की जन्मस्थली है चंपा दोस्तों। क्या है? चंपा। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपकी निरंजना नदी के किनारे। दोस्तों निरंजना नदी के किनारे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? युद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पिटक में है दोस्तों। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है दोस्तों? तो बोध गया, राजगृह, राजगीर और वैशाली से हुआ है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उसमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। प्राचीन बौद्ध सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? नालंदा में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध में दोस्तों। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। महाभारत था पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदर्थ। मगध जनपद का संस्थापक था बिंबिसार दोस्तों। अगला, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट प्रारंभ हुआ था शासनकाल में बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी और चेलना और खेमा के साथ किया था। अगला, बिंबिसार ने महादत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो दोस्तों ये था आपका अंग दोस्तों। कौन सा था? अंग। अगला है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु दोस्तों। राजगीर में दुर्ग था स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो जो को अजातशत्रु दोस्तों। अगला, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ थी दोस्तों? वैशाली में थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी ईस्वी में दोस्तों।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नाग दशक दोस्तों। अगला, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? दोस्तों शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश दोस्तों। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही है? तो दोस्तों हो जाएगा अशोक। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों तो आपका कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आपका साबक मीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक और सर्वक्षत्रात्मक एकछक और एकराट कहा गया है? महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था मुंड। प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगत दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगत की आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मगध सम्राट के कलिक का विलय सर्वप्रथम किया था दोस्तों महापद्म नंद ने। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बनाया गया? उदयन के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखना, इससे कोई भी बिहार का एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। जितने भी बिहार के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था? तो आपका उदयन के द्वारा। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना वैशाली के वृज्जियों के? अगला, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? दोस्तों चाणक्य की सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में दोस्तों। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों चाणक्य। किससे मुक्त दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है दोस्तों, यह कौन सा है आपका? इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? दोस्तों मौर्य ने किया था। किसने किया था? मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज में। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक था तीवर। किस मौर्य शासक के दरबार में अजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता है? बिंदुसार दोस्तों। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है दोस्तों शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्र तिस्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर देखना। अगर एक दो बार PDF देख लेते हैं तो अपने आप सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने प्राप्त की थी दोस्तों। किस युद्ध में हुए भारी तबाही था? जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। ये दोस्तों कलिंग। अशोक का धम्म था नैतिक अत्याचार संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? बोध गया में दोस्तों की थी। अगला, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों चंपारण से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत उल्लेख है मिलता है। प्राची प्रांत की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है दोस्तों
कुंभहार में चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में किसने कहा था कि वो प्रसाद मानवकृत नहीं वरन देवियों द्वारा निर्मित है? फहियान ने कहा था दोस्तों। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? दशरथ ने दोस्तों करवाया था। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर से दोस्तों प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगस्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो दोस्तों है बिंदुसार। अगला, यूनानी डिफाल्कियस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? दोस्तों बिंदुसार। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया? अजीवकों ने। अगला, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों के संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगस्थनीज का दोस्तों। किसका है? मेगस्थनीज का। धम्म महापात्र के क्या कार्य थे? जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति और क्रियान्वयन करना। अगला, मौर्यकालीन प्रशासक में राजकु कौन थे? न्यायिक अधिकारी दोस्तों और सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी। अगला, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें स्तंभलेख से, 12वें स्तंभलेख से मिलती है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ दोस्तों? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र दोस्तों। किस वंश शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? दोस्तों पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वर्ष शासन में हुआ था? शुंग वंश के समय में। पाटलिपुत्र में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व ईस्वी में। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? दोस्तों कड़ो वंश का। कड़ो वंश का सत्ता समाप्त किसने की थी? आंध्र सातवाहनों ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों बोधगया से। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुक और काण। काण वंश की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए? अंग और मगध से। गंगी गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों पुष्यमित्र के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम 162 ही क्वेश्चन रखेंगे। अब अगली क्लास आपको 500 क्वेश्चनों की सीरीज है और ये 2 पार्टों में आपको 2 या 3 पार्टों में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।